हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीक्षांत और आप देख रहे हैं फैक्ट वर्सेस मिथ। आज मैं आपको बताऊंगा इंडियाज अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट पार्ट 1 वीडियो के नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। सो गाइस, आज के मेगा प्रोजेक्ट्स में पहला मेगा प्रोजेक्ट है चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट। चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट उत्तराखंड स्टेट में बनाया जा रहा है। उत्तराखंड देवभूमि के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड अपने प्रसिद्ध मंदिरों और स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। हर साल लाखों तीर्थ यात्री, साहसिक, उत्साही और अन्य यात्री छोटा चार धाम, हेमकुंड साहिब, औली, फूलों की घाटी आदि की यात्रा करते हैं, क्योंकि क्षतिग्रस्त सड़कों, भूस्खलन और दुर्घटनाओं के कारण उत्तराखंड में हर साल कई लोग अपनी जान गंवाते हैं। यह परियोजना यात्रा सुरक्षा और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना के कई लाभ हैं। यह उत्तराखंड में यात्रा से संबंधित अर्थव्यवस्था और उद्योगों को बढ़ावा देगा। सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी, 2 लेन सड़क, पुल और सुरंगों से यात्रा और ईंधन की लागत का कुल समय घट जाएगा। नई साइन बोर्ड और सुरक्षा उपाय ड्राइवरों को अधिक सुरक्षित रूप से चलाने में मदद करते हैं। यह सुरक्षित यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों और यात्रियों के बीच विश्वास और सुरक्षा विकसित करेगा। नई नौकरियां स्थानीय लोगों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने में मदद करती है, जिससे प्रवासन में कमी आई। यह चीन के साथ साथ भारतीय सीमा की सुरक्षा में सेना की मदद करता है। चार धाम राज्य मार्ग परियोजना की मुख्य विशेषताएं यह है। कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी की देखभाल में सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय की एक टीम ने इस परियोजना को डिजाइन किया है। यह पहली बार जनवरी 2015 में उनके द्वारा घोषित किया गया था। चार धाम विकास परियोजना का मुख्य आकर्षण यह है कि कुल परियोजना की लागत लगभग 12,000 करोड़ है, जो 7 पैकेजों में विभाजित है। इस परियोजना के तहत 900 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा, जो चार धाम को जोड़ती है। इस चार धाम राजमार्ग विकास की लगभग 3,000 करोड़ रुपए की परियोजना को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। परियोजना में 132 पुल की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें 25 उच्च बाढ़ स्तर के पुल शामिल है। इस परियोजना की 13 बाईपास और एलिवेटेड कॉरिडोर शहरों को जाम मुक्त बनाने में मदद करते हैं। इस परियोजना में 4 वायाडक्ट का निर्माण भी शामिल है, जिसमें 775 मीटर लंबे पर्वत को सोनगंगा नदी पर वायाडक्ट के माध्यम से राजमार्ग को 25 मीटर तक ऊपर उठाया जाएगा। 2 सुरंग भी चार धाम राजमार्ग परियोजना का हिस्सा है, जो इन राजमार्गों की 25.5 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा, जो सड़कों को पर्यावरण के अनुकूल बना देगा और ईंधन और समय की बर्बादी को कम करेगा। चार धाम हाईवे पर कार्य जोरों शोरों से बढ़ रहा है और उम्मीद है इस साल तक यह कार्य पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट है धोलेरा स्मार्ट सिटी। क्या आप जानते हैं गुजरात में स्थित धोलेरा भारत का पहला ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहर है। इस महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए विकास का पहला चरण सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद है। एक PTI रिपोर्ट के हवाले से अधिकारियों के मुताबिक पहले चरण में बुनियादी सुविधाएं इस साल सितंबर के महीने तक पूरी होने वाली है। धोलेरा को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। खंबात की खाड़ी के पास स्थित इस खाड़ी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना है। धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर 22.5 किलोमीटर का इनिशिएशन रीजन इस वर्ष सितंबर के महीने तक तैयार हो जाएगा। इस नए औद्योगिक शहर में स्मार्ट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। स्मार्ट सिटी धोलेरा में स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स, अंडरग्राउंड डक्ट्स, बिजली और पानी की आपूर्ति, जल निर्वहन, चौड़ी सड़कें और अच्छी कनेक्टिविटी होगी। एक एक्सप्रेस वे आएगा जो धोलेरा को अहमदाबाद से जोड़ता है। साथ ही यात्रा के समय को कम करने के लिए एक मेट्रो लाइन विकसित की जाएगी। धोलेरा शहर के आसपास के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी स्थापित किया जाएगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी में 11% खुला हरा क्षेत्र होगा, जो अधिकारियों का कहना है कि यह देश में सबसे बड़ा होगा। DSIRDA के अधिकारियों के अनुसार परियोजना का पहला चरण पूरा होने के बाद धोलेरा में 400 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल के साथ अन्य चरणों का विकास शुरू किया जाएगा। धोलेरा स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि काफी सालों में
पूरा होगा। नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट है वर्ल्ड वन टावर मुंबई। वर्ल्ड वन टावर मुंबई में बनाया जा रहा है। यह 1450 फीट लंबा लोधा वर्ल्ड वन मुंबई आवासीय गगनचुंबी इमारत है। यह वर्तमान में निर्माणाधीन भारत की सबसे ऊंची इमारत है और 442 मीटर और 117 मंजिल की प्रस्तावित ऊंचाई वाली एक आवासीय गगनचुंबी इमारत है। कुछ दावों के अनुसार एक बार पूरा होने के बाद यह मुंबई वर्ल्ड वन गगनचुंबी इमारत दुनिया की सबसे ऊंची आवासीय इमारत होगी। यहाँ तक कि इस वर्ल्ड वन टावर को 2014 तक पूरा करने का कार्यक्रम था, लेकिन लोधा ग्रुप द्वारा इसकी बनने की प्रक्रिया 2016 में शुरू की गई थी। यह मुंबई में अन्य गगनचुंबी इमारतों के मुकाबले बहुत लंबा होगा, जो कम से कम कुछ समय के लिए भारत की सबसे ऊंची इमारत होगी। यह वर्ल्ड वन टावर मुंबई के केंद्र में स्थित श्री निवास मिल्स पर भारत के लोधा ग्रुप द्वारा एक विशाल मल्टी टावर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मुंबई वर्ल्ड वन की इमारत में लगभग 300 सुपर लग्जरी घर होंगे, जिसमें 3 और 4 बेडरूम के निवास, निजी पूल के साथ विला और सीमित संख्या में लग्जरी मकान भी होंगे। मुंबई वर्ल्ड वन के अपार्टमेंट की कीमतें 7.5 करोड़ से शुरू होंगी और सबसे महंगी 50 करोड़ से अधिक होगी। इस परियोजना के तहत 2000 करोड़ का खर्च आएगा और लोधा ग्रुप को विकिपीडिया के अनुसार अपार्टमेंट की बिक्री से 5000 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त करने की उम्मीद है। फिलहाल में वर्ल्ड वन टावर को होल्ड पर रखा गया है क्योंकि यह एक काफी ऊंची इमारत है और इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई है। नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। प्रस्तावित मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को मुंबई और नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी में सुधार और नई मुंबई के प्रस्तावित मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को मुंबई और नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी में सुधार, नवी मुंबई के क्षेत्र के विकास की सुविधा के लिए योजना बनाई गई है। इस लिंक की परिकल्पना लगभग 35 साल पहले की गई थी। पीपीपी और ईपीसी सहित विभिन्न तरीकों में परियोजना को लेने के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा वर्ष 2006, 2007 और 2013 में पहले 3 प्रयास सफल नहीं हुए। इसके अनुसार मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी MMRDA ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के कार्यान्वयन का काम किया है, जो मुंबई की तरफ सेवरी को नवी मुंबई की तरफ से सेरी से जोड़ता है। लगभग 21.8 किलोमीटर की लंबाई वाले इस महत्वपूर्ण लिंक को मुंबई और नवी मुंबई के बीच संपर्क के महत्व को देखते हुए लागू किया जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने पर मुंबई से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पनवेल, अलीबाग, पुणे और गोवा की ओर जाने वाले यात्रियों को न केवल यात्रा समय की बचत होगी बल्कि ईंधन के मामले में भी बचत होगी। यह मुंबई में यातायात की भीड़ को कम करने और नवी मुंबई क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाने में भी मदद करेगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 14,262 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और ये प्रोजेक्ट 2023 तक बनकर तैयार होगा। अगला मेगा प्रोजेक्ट है दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। इस हाई स्पीड रेल परियोजना को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। यह भारत में एक और आगामी मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें हाई स्पीड रेल केवल 3 घंटे में मुंबई और अहमदाबाद के बीच लगभग 509 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पुलों, वायाडक्ट्स और सुरंगों के लिए डिजाइन दिल्ली, मुंबई और जापान के इंजीनियरों द्वारा बनाया गया है। यह कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा है और महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों और दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश से गुजरता है। एक 21 किलोमीटर सुरंग ठाणे को जोड़ती है। भारतीय रेलवे कॉरिडोर 2 प्रकार की सेवाओं को संचालित करने का प्रस्ताव करता है। सूरत और वडोदरा में केवल 2 स्टॉप के साथ एक रैपिड ट्रेन सेवा और सभी स्टेशनों पर रुकने वाली धीमी सेवा। इस योजना के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जापान से एक बड़ी मात्रा में लोन लिया गया है और इस प्रोजेक्ट में जापान इंडिया का पूरी तरह से साथ देगा। इंडिया में चलने वाली इस बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की होगी और इस बुलेट ट्रेन की सवारी हम 2024 तक कर सकेंगे। नेक्स्ट मेगा प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर। INSTC भारत, रूस, ईरान, यूरोप और मध्य एशिया के बीच माल ढुलाई के लिए
जहाज, रेल और सड़क मार्ग है। वर्तमान INSTC परियोजना को सितंबर 2000 में रूस, भारत और ईरान ने शुरू किया था। आज के दिन में INSTC एक बहु मॉडल परिवहन मार्ग है जो हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर से जोड़ता है और फिर रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के माध्यम से उत्तरी यूरोप के लिए आगे है। मार्ग में मुख्य रूप से जहाज, रेल और सड़क के माध्यम से भारत, ईरान, अजरबैजान और रूस से माल ढुलाई शामिल है। कॉरिडोर का उद्देश्य प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अचरखान, बंदर अंजली और आदि के बीच व्यापार संपर्क बढ़ाना है। INSTC परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य वर्तमान में उपयोग किए जा रहे पारंपरिक मार्ग पर समय और धन की लागत को कम करना है। विश्लेषकों का अनुमान है कि रूस, मध्य एशिया, ईरान और भारत के बीच परिवहन संपर्क में सुधार होने से उनके संबंधित द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होगी। फेडरेशन ऑफ फ्रेट फॉरवर्ड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी FFFAI द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि मार्ग मौजूदा पारंपरिक मार्ग से 30% सस्ता और 40% छोटा है। विश्लेषकों का कहना है कि कॉरिडोर से मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, अब्बास, अचरखान आदि जैसे प्रमुख शहरों के बीच व्यापार संपर्क बढ़ने की संभावना है। इस कॉरिडोर का ट्रायल 2017 में पूरा किया गया था। तो गाइज, ये थे हमारे इंडिया के कुछ अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।